नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जुलाई के इस महीने में आ चुकी हैं बम्पर भर्तियां, उसी में से एक आज हम अपनी इस वीडियो में लेके आए हैं जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी की गई है। पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है ये, यानी कि पूरी तरह से सरकारी संस्था है ये। इसमें विभिन्न पदों पर ये भर्तियाँ निकाली गई हैं। आपको विस्तार से बताएंगे इसमें क्या क्या शैक्षिक योग्यता, शारीरिक योग्यता और क्या इसमें वेतन रहने वाला है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही उसका बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हम जो भी अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेके आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आपको अगर मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मोबाइल पे सबसे पहले लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज टाइप करना है गूगल पे जाके। जैसे ही आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज टाइप करोगे, नीचे आपका सेकंड थर्ड नंबर पे आपका जो फोल्डर आएगा वो वैकेंसीज पे आपको टाइप करना है। वैकेंसीज वाला जो फोल्डर आपके सामने दिख रहा है, ना कि वैक्सीन्स वाला। वैकेंसीज लेडी हार्डिंग की, इस पर आपको क्लिक कर लेना पूरे पे। जैसे आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट एसएसके एंड केएससीसी, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट का कुछ इस तरह से इंटीरियर खुलेगा। जैसे कि आपको वैकेंसीज दिख रही हैं सामने आपको फिलिंग अप 2 पोस्ट्स ऑफ डार्क रूम असिस्टेंट, 2 पोस्ट्स ऑफ ओटी असिस्टेंट, मैट्रिक लेवल ओटी टेक्नीशियन के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिलिंग अप जो लिखा हुआ है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपका कुछ इस तरह से वो फॉर्म खुलेगा। आपको पीडीएफ के ऊपर क्लिक कर लेना और अगर आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। आप सीधा आपको ये नंबर दिख रहा है जो इनका, के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इनका ये फॉर्म जो होगा वो खुल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है वो खुल जाएगा आपके सामने। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज 21/21 को ये जारी किया गया है। पदों पे ये भर्तियां निकाली गई हैं। जो पहली पोस्ट है वो है डार्क रूम असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें जो पेल ड्राइवर रहने वाला है वो आपको मिलेगा 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक की आपकी पर मंथ की सैलरी रहेगी। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 2 हैं, एक ओबीसी की है, एक जनरल की है यूआर की। और जो आयु सीमा रहने वाली है, यानी कि एज लिमिट रहने वाली है इस पोस्ट के लिए, तो वो रहने वाली है 18 से 25 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस जो मांगा गया है इसमें शैक्षिक योग्यता, इसमें 12वीं पास यानी कि 12th पास विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, साइंस स्ट्रीम के साथ आपकी 12वीं पास मांगी गई। इसमें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी 2 ईयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए रेडियोग्राफी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। अगली वैकेंसी के लिए बढ़ते हैं तो वो है ओटी असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसमें जो वेतन रहने वाला वो 21,700 से लेकर 69,100 तक का आपका पर मंथ का वेतन रहेगा। इसमें 2 पोस्टें जारी की गई हैं जो कि दोनों की दोनों सामान्य जाति के लिए हैं, जनरल कास्ट के लिए हैं। इसमें जो आयु सीमा रहने वाली है वो 18 से 25 साल तक के अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो शैक्षिक योग्यता रहेगी वो 12th पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन थिएटर फ्रॉम 50 बेडेड हॉस्पिटल, यानी कि आपके पास 12वीं पास होने चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम के साथ, पीसीबी के साथ आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। और साथ ही 50 बेडेड वाले हॉस्पिटल में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर रूम। और तीसरी वैकेंसी के लिए बढ़ते हैं जो कि एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसमें वेतन रहने वाला है वो 35,400 से लेकर 1,12,000 तक का आपका पर मंथ का वेतन रहेगा। इसमें 4 पोस्टेस इस वैकेंसी पे जारी की गई हैं जो कि है ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 है और सामान्य जाति यूआर की 1 है। इसमें जो आयु सीमा रहने वाली है वो 21 साल से लेकर 30 साल तक के अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट रिलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि 10वीं पास इसमें शिक्षक योग्यता मांगी गई है। और इसमें प्लस डिप्लोमा मांगा गया है 2 साल का रेडियोग्राफी में विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। 2 साल का आपके पास रेडियोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही उसके 1 साल का एक्सपीरियंस तजुर्बा आपके पास होना चाहिए। अगली वैकेंसी के लिए बढ़ते हैं जो कि है ओटी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन की पोस्ट है, वैकेंसी है इसमें जो पे लेवल रहने वाला वो पे लेवल 4 के अधीन आएगा, यानी कि आपकी 25,000 से लेकर 80,000 रुपये पर मंथ की सैलरी इसमें रहेगी। इसमें जो कुल 41 पोस्टेस इसमें जारी की गई हैं
इसमें आयु सीमा मांगी गई है 18 से 25 साल तक के अभ्यर्थी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो है 12th पास विद साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपकी 12वीं पास होना चाहिए पीसीबी के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के साथ। इसमें जो 1 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑपरेशन थिएटर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि 1 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर के कोर्स में, और इसमें वो 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और इसमें जो 41 पोस्ट इस वैकेंसी पर जारी की गई हैं उसमें से 3 एसटी की हैं, एससी की 5 हैं, ओबीसी की 12 हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं, यूआर जनरल की 17 हैं। अगली वैकेंसी के लिए बढ़ते हैं जो कि है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। इसमें जो पे लेवल रहने वाला है वो आपका रहेगा 29,200 से लेकर 92,300 तक की पर मंथ की सैलरी रहेगी, जिसमें से कि 18 पोस्ट इस वैकेंसी पर जारी की गई हैं। एसटी की 1 है, एससी की 3 है, ओबीसी की 4 हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 हैं, यूआर जनरल की 7 हैं। इसमें जो आयु सीमा रहने वाली है वो 18 से 27 साल तक के अभ्यर्थी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी है वो 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट एंड डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, यानी कि आपकी 10+2 पास होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम के साथ आपकी पास होना चाहिए 12वीं। डिप्लोमा मांगा गया, इसमें मेडिकल लेबोरेटरी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए हम किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन द्वारा। इसके साथ ही 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना चाहिए, जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी की गई हैं अपने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। कंडीशंस जो होनी चाहिए वो आपका यह पूरी तरह से ऑफलाइन फॉर्म है, आपको ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सारे जो कि किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैकेंसी के लिए जो इसमें शैक्षिक योग्यता और क्या क्या प्रमाण पत्र मांगे गए हैं वो आपको साथ ही जोड़कर ऑफिशियल इनके एड्रेस पे स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड कर देना है। इनका जो एड्रेस है डायरेक्टर LHMC एंड SSKH शहीद भगत सिंह मार्ग न्यू दिल्ली पे आपको सेंड कर देना है, और वो भी विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट एंड 37 डेज फॉर द कैंडिडेट इन असम मेघालय। इस एडवर्टाइजमेंट के जारी होने के 30 दिन बाद, यानी कि 21 को ये जारी किया गया है, 21 जून 2021 को, और 21 जुलाई 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हो। आपको ऑफलाइन फॉर्म इसमें अवेलेबल कराया गया जो कि हम आपको अभी बताएंगे कैसे आपको फिलअप करना है। साथ उसके आपको सारे के सारे अपने दस्तावेज जो कि इसमें शैक्षिक योग्यता के मांगे गए हैं वो आपको अटैच करने हैं, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ आपको अटैच करने के साथ ही इनके ऑफिशियल वेब एड्रेस जो कि आपके सामने दिख रहा है डायरेक्टर LHMC के थ्रू इनके ऑफिशियल एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। और जो कैंडिडेट आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर इन स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 37 डेज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट और विदाउट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन कंप्लीट डॉक्यूमेंट इन साइंड एप्लीकेशन विदाउट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पासपोर्ट एट द अप्रोप्रिएट प्लेस in the form or without application fee shall be summarily rejected. The hospital authority shall not responsible for any postage। यानी कि अगर आपको इन दिनों के भीतर आपका फॉर्म वहाँ पर नहीं पहुँचता है, अगर लेट पहुँचता है तो आपका फॉर्म पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा, और या फिर आपके फॉर्म में पूरी तरह से साइन आपने नहीं किए हुए हैं, आपकी फ़ोटो पासपोर्ट साइज नहीं है, और या फिर कोई भी आपने डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच नहीं किया हुआ है, कोई छूट गया है तो तब भी आपका फॉर्म पूरी तरह से इसमें निरस्त कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस रहने वाली वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो रहेगी, यानी कि सामान्य जाति और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो रहेगी वो 300 रुपये रहेगी। और जो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं ट्रिब्यूट, उनके लिए कोई भी फीस आपको जमा नहीं करनी है, फ़ी एग्जेम्प्टेड है। और पर्सन विद बैंक मार्क डिसेबिलिटी फ़ी एग्जेम्प्टेड और द एप्लीकेंट, कोई डिसेबिलिटी पर्सन है उसे भी कोई फ़ीस आपको जमा नहीं करनी, और अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसे भी कोई फ़ीस इसमें जमा नहीं करनी है। एप्लीकेशन फीस शाल बी पेड थ्रू NTR पोर्टल। आपको फ़ीस कहाँ पे जमा करनी है? NTR पोर्टल पे जमा करनी है, यानी कि http bharatkosh.gov.in की पे आपको जाकर फीस जमा करनी है। एंड मस्ट इनक्लोज द कॉपी ऑफ द रिसीव्ड विद देयर एप्लीकेशन। डिटेल्स रिगार्डिंग द सेम इज मेंशन्ड इन एनेक्सर। नो पर्सन चेक्स आर एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन फी विल नॉट रिफंडेबल। एप्लीकेशन फी
with the prescribed fee would not be considered and summarily rejected. However, all the application are advised to keep a copy of पेमेंट स्लिप विद them of their record. फॉर्म जमा करोगे तो जो फीस आपने जमा की हुई है उसकी आपको रसीद साथ लगानी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, यानी कि आपको दोबारा फीस वो नहीं मिलेगी। और एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो रहेंगे, ऑल द कैंडिडेट मस्ट अटैच वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ एज, यानी कि आपका आयु प्रमाण पत्र की आपकी फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो शैक्षिक योग्यता के आपके सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच करनी है, साथ ही उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आपको फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट से आपको कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट की आपको फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की आपको फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। एप्लीकेबल एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर है तो उसकी भी आपको फ़ोटोकॉपी साथ इसके अटैच कर देनी है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, यानी कि जो आयु में छूट दी जाएगी वो कैटेगरी वाइज तो वो कुछ इस तरह से है, जो कि SC ST की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की इसमें छूट दी जाएगी, और जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की छूट दी जाएगी, और जो PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 साल की छूट दी जाएगी, और जो PWBD प्लस OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 13 साल की छूट दी जाएगी, और जो PWBD प्लस SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 15 साल की छूट इसमें दी जाएगी, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 साल की इसमें छूट दी जाएगी। सामान्य जाति के लिए कोई भी छूट नहीं होती है। द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन which will determine their position of if 2 or more candidates secure equal marks the candidate older is in age shall be placed above। यानी कि जो आपका सिलेक्शन होना है, फाइनल आपका सिलेक्शन होना है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट के जरिए आपका सिलेक्शन होना है। टोटल मार्क्स के ऑब्टेन के आधार पर आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आपका आगे सिलेक्शन होना है। अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आते हैं तो उसमें अगर जो एज में ज़्यादा ओल्डर होगा उसे पहला स्थान इसमें दिया जाएगा। और ये है कुछ आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके सामने आ चुका है। अप्लाइड फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको उसका ऊपर लिखना है, और आपको पेस्ट योर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ रिसेंटली, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना, जोड़ देना इस बॉक्स पे आपको पासपोर्ट साइज अपना फ़ोटोग्राफ। नेम इन फुल लेटर, यानी कि फुल लेटर में आपको अपना नेम लिखना है। 10th क्लास की मार्कशीट पे जो लिखा हुआ वही नेम आपको सेम यहाँ पे लिखना है। फादर हस्बैंड नेम है तो आपको वो लिखना है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ है अगर आप वो आपको लिखनी है यहाँ पे। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको लिखनी है, 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट के हिसाब से। नेशनलिटी आपको लिखनी है, कैटेगरी आप किस कैटेगरी से आते हैं वो आपको लिखनी है। सेक्स आपका लिखना है अपना, मेल लिखना है, फीमेल लिखना है। मैरिटल स्टेटस आपको लिखना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखनी है। लैंडलाइन विद STD कोड यार मोबाइल नंबर आपको लिखना है यहाँ पे। ईमेल लिखना है आपको अपना। परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड आपको यहाँ पे लिख देना आपको। पोस्टल मेलिंग एड्रेस इफ़ अदर एनी दैट SR नंबर आपको लिखना है आपके यहाँ पे। एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, उसके हिसाब से आपको अपनी एज लिखनी है यहाँ पे। एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है वो आपको लिखनी है। एकेडमिक जो डिवीज़न आपकी कितनी आई है इसमें। यूनिवर्सिटी बोर्ड कौन सा था आपका। ईयर्स कौन सी किस साल में आपने कंप्लीट किया है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितने साल का था। परसेंटेज आपने कितनी हासिल की, इसमें आपको आगे अपना रिमार्क्स लिख देना है। कॉपी ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट थ्रू NTR पोर्टल। लिस्ट ऑफ एनक्लोजर यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन है जो नीचे आपका शपथ पत्र है आपका, टू बी साइंड बाय ऑल द कैंडिडेट। आपकी सारी शर्तें यहाँ पे लिखा हुआ। अगर मैंने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कुछ भी गलती मेरे द्वारा हुई है तो मुझे मेरा पूछे, मेरा फॉर्म निरस्त कर दिया जाए। आपका केस कोर्ट में नहीं होना चाहिए। आपके सिग्नेचर लिख देना, आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट नेम के आगे प्लेस लिख लेनी, किस प्लेस से बिलोंग करते हो। डेट लिख देनी है, जिस डेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर। आपको भारत कोष में आपको पेमेंट कैसे इस फॉर्म की जमा करनी है, तो आपको सबसे पहले आपको भारत कोष की इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सबसे पहला जो इसमें पोर्टल खुलेगा पेमेंट पर्पस का खुलेगा। स्टेज 1 में क्लिक आपको करना है ऑन रजिस्टर्ड यूज़र। आपको उस पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट इंडिविजुअल डिपॉजिटरी कैटेगरी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक ऑन सर्च टैब इन पर्पस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको करना है सिलेक्ट मॉनिटरी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको डिपॉजिटरी डिटेल्स खुलेगी, तो उसके बाद आपको इंटर ऑल नेसेसरी डिटेल्स आपको भर देनी है वहाँ पे। सिलेक्ट द पेमेंट मोड आपको सिलेक्ट कर लेना, ऑनलाइन करना है या फिर RTGS NEFT द्वारा करना है आपको। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है क्लिक ऑन नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका 3 स्टेज खुलेगी, कन्फर्म पे आ जाएगा। कन्फर्म करना है आपको, इन्फॉर्मेशन भर देनी उसमें, चेक ऑल द डिटेल्स केयरफुली एंड लास्ट आपको कन्फर्म करके क्लिक कर देना है। जो लास्ट स्टेज होगी आपकी, सिलेक्ट एनी पेमेंट गेटवे, पेमेंट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। उसके बाद आपको नीचे सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, टेक द प्रिंट आउट द रिसिप्ट एंड सेंड इट अलोंग विद द एप्लीकेशन। आपके एप्लीकेशन फॉर्म जमा होने के बाद आपको यहाँ पे एक आपको रसीद मिलेगी, आपको डाउनलोड करनी है और उसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जाके अटैच कर देना है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि हम जो भी अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।